नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नंबर चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में यहाँ पे आप ये जो प्रश्नावली दोवी देख रहे हैं, इस प्रश्नावली दोवी में हम लोग यहाँ पे आप ये जो प्रश्न नंबर 2 देख रहे हैं, इस प्रश्न से हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम आपके जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पे ये जो प्रश्नावली दोवी है, इसका जो पहले नंबर का सवाल है, मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो में पहले नंबर में जो सवाल थे, सभी सवाल कवर किए गए हैं। उस वीडियो में बहुत ही आराम से समझाया है। उस वीडियो में मैंने बताया था, अब जो प्रश्नावली दोवी की वीडियो आएगी उसमें थोड़ी स्पीड से पढ़ाया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में थोड़ी आपको स्पीड से पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा पहला सवाल लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य हम ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद देखिए, कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। ये भी हम लोग कर लेंगे। तो आप लोग बताइए, सबसे पहले क्या किया जाए। सबसे पहले हम लोग शून्य ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में लिखना है 0। बराबर में लिखना है 0। इसके बाद देखिए, दोनों में कॉमन ढूंढिए। 4 के पहाड़ा में 4 आता है, 4 के पहाड़ा में 8 आता है। तो कॉमन क्या हो जाएगा? 4 कॉमन हो जाएगा। तो देखिए, 4 कॉमन कर लिया। इसके बाद u में 2 घात और u लिखा है। कॉमन क्या होगा? u। कॉमन क्या होगा बच्चों? u कॉमन होगा। तो यहाँ पे हमने 4 कॉमन लिया। u में 2 घात है और एक u कॉमन है, तो u लिख देंगे। समझ में आया? इसके बाद देखिए, प्लस 4 का भाग 8 में देना है। 2 बार में आया। u को हम बाहर बैठाए हैं। u को हम बाहर बैठाए हैं, तो u यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इसके बाद बराबर में 0। अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पे तुलना करना है, तो आप कहेंगे कि सबसे पहले इसके बराबर में 0 लिखिए। हम कहेंगे बिल्कुल सही। तो ऐसा ही करना है। यहाँ पे 4u, इसके बराबर में 0 लिखना है। फिर इसके बाद u बराबर 0। 4 कहेगा, मैं जाऊंगा नीचे। ले नीचे चला गया। यहाँ तक किसी भी बच्चे को समस्या? 4 कहेगा अब 0 से, 4 कहेगा 0 से मैं तुम्हारे में भाग दूंगा। तो 0 कहेगा, अगर मुझ में तुम भाग दोगे तो मैं तुम्हें 0 कर दूंगा। यानी यहाँ पे u का मान 1 आया, 0। u का मान भैया 1 क्या आया? 0 आया। इसके बाद देखिए, इसके बराबर में 0 करेंगे। इसके बराबर 0 किया। अब इसके बराबर में 0 करना है। u प्लस 2 बराबर 0 कर देना है। u बराबर प्लस का 2 यहाँ जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे u के मान 2 मान u के आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि इसमें अधिकतम पावर u में कितना था? u में अधिकतम पावर 2 था, इसलिए u के मान 2 आएंगे। ठीक। इसके बाद देखिए, अब हम निकालते हैं इसके गुणांक निकालते हैं। यहाँ पे ये हमारे बहुपद के शून्यक आए हैं। अगर आपको लिखना हो तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, दिए गए बहुपद के शून्यक, एक शून्यक तुम्हारा 0, शून्यक 0 और दूरस्थ शून्यक क्या है? दूरस्थ शून्यक -2 है। और यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, अतः दिए गए बहुपद के शून्यक, एक तो 0, एक -2। अब भैया यहाँ पे ये जो शून्यक आए हैं, यहाँ पे 2 शून्यक आए हैं। 2 शून्यक के लिए जो पहला शून्यक मानोगे आप, पहले शून्यक को अल्फा मान लेना और दूसरे शून्यक को आप क्या करना? बीटा मान लेना। ठीक। अगर 3 शून्यक आते हैं तो तीसरे शून्यक को गामा मान लिया जाता है। तो यहाँ तक किसी भी बच्चे को समस्या ना होगी। इसके बाद आगे चलेंगे। सवाल ये जो आपका लिखा हुआ है, इसी को उतार देना है। उतारने के बाद ये आपका क्या है? द्विघात बहुपद है।
इस द्विघात बहुपद की तुलना द्विघात बहुपद से करना है। द्विघात बहुपद आप लोगों को पता होगा। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो ax²। तो ax² नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे au²। यहाँ पे स्क्वायर है। तो देखिए पहले लिखते हैं, इसके बाद में आपको समझ में आएगा कि तुलना भैया किससे करेंगे। इसकी तुलना करेंगे au² प्लस bu प्लस c, इससे करेंगे। आपने ये सूत्र पढ़ा ही होगा। जो द्विघात बहुपद होता है उसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, ये उसका व्यापक रूप होता है। तो यहाँ पे x नहीं करेंगे, यहाँ पे हम u करेंगे। अगर तुलना करना है तो हम ऐसा ही करेंगे। से करने पर तो यहाँ से भैया इससे क्या निकल आएंगे, इसके गुणांक निकल आएंगे। तो u² जैसे मान के चलिए कट गया तो a का मान 4 हुआ, u कट गया तो b का मान कितना होगा भैया, 8 होगा। अब भैया यहाँ पे c अचर पद है और यहाँ पे अचर पद आपका दिख ही नहीं रहा है, मतलब c का मान क्या कहेंगे, c का मान 0 कहेंगे। इस सवाल में बच्चों को यहीं पे समस्या हो जाती है। वो सोचते हैं कि इसमें 2 पद दिए हैं, तीसरा पद दिया ही नहीं है, तो कैसे लगाया जाएगा। जब भैया तीसरा पद नहीं है तो वो क्या होगा, वो 0 होगा। यहाँ पे मान के चलिए u² लिखा है, अगर u² का गुणांक ना होता तो a का मान 0 होता। स्वाभाविक सी बात है। जैसे यहाँ पे u लिखा है और u वाला यहाँ पे गुणांक ना होता तब इसका मान 0 होता, b का मान। आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे u² का गुणांक था इसलिए a का मान 4 हो गया, u का गुणांक था b का मान 8 हो गया। और यहाँ पे c वाला है ही नहीं है, इसमें अचर पद है ही नहीं है। यहाँ पे देखिए इनमें चल लगा है, चल लगा, ये u² का गुणांक है, ये u का गुणांक है, और वो u का गुणांक थोड़ी है, वो तुम्हारा अचर पद होगा। जिसमें चढ़ना होगा तो वो क्या होगा, अचर पद होगा। इनमें तो चर है, उसमें चढ़ना होगा तो वो अचर पद होगा। तो c का मान अचर पद ही होता है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। तो भैया यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पे ये जो लिखे हैं ये क्या है। आप बोलेंगे सर जी ये गुणांक लिखे हैं, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही, ये गुणांक है। अगर भैया यहाँ पे मैं पूछूं ये क्या है तो आप बोलेंगे सर जी यहाँ पे आपने पहले बता दिया ये शून्यक है। तो मतलब ये भैया हमारे शून्यक है और ये हमारे गुणांक है। हमें शून्यक और गुणांकों के बीच, शून्यक तथा गुणांकों के बीच क्या करना है भैया, संबंध सत्यता की जांच करना है। संबंध सत्यता की जांच का मतलब ये होता है क्या ये दोनों लोग, इन दोनों लोगों की यहाँ पे ये जो गुणांक लिखे हैं इनसे अच्छी पटेगी, इनसे अच्छी पटती है कि नहीं पटती है। ये संबंध सत्यता की जांच मतलब बराबर आना चाहिए। कैसे बराबर आना चाहिए वो आपको समझना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखना है, ये भाषा आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहीं से आप लोगों को देख के लिख देना है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच, ये चीज़ आप लोगों को लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल क्या लिखेंगे, -b/a लिखेंगे। और शून्यक की जगह, शून्यक अल्फा बीटा है, योगफल में अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, -b/a। तो b का मान हमारा 8 है और a का मान हमारा 4 है। अल्फा का मान 0 है, अल्फा का मान 0 है, प्लस बीटा का मान -2 है। बीटा मान भैया क्या, -2 है। 4 से भाग देना, 4 दूनी 8, तो भैया ये 2 बार में कट गया। तो यहाँ पे अगर देखें तो -2 और इस तरफ भी -2, तो बताइए भैया हमारा दोनों तरफ का बराबर आया, नहीं आया, तो आ गया। मतलब यहाँ पे शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध सत्यता की जांच थी तो ये हमारी क्या आई है, सही आई है। अब हम गुणनफल में निकालेंगे, सही आना चाहिए। यहाँ पे तो शून्यक और गुणांकों की अच्छे से पड़ गई, बराबर आ गया, पड़ गई। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे देखते हैं इनकी बन पाती है कि नहीं बन पाती है। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। शून्यक अल्फा बीटा है, इसके बाद c का मान लिख देना है देख के 0, a का मान लिख देना है 4, अल्फा का मान 0 लिख देना है, बीटा का मान -2 लिख देना है। यहाँ पे 0 आएगा
यहाँ पे गुणा करने पर 0 आएगा बराबर 0, तो यहाँ पे भी बराबर आया। मतलब यहाँ पे शून्यक और गुणांकों की अच्छे से बन गई। बच्चों यहाँ पे हमारे सामने दूसरे नंबर का सवाल आ चुका है। अब हम इस सवाल को हल करेंगे। हमें शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करने के लिए इसके बराबर में हमने 0 लिखा। इसके बाद यहाँ पे हमने t² लिखा, -15 लिखा है। इसे हमने इस तरफ लिखा तो ये प्लस का 15 हुआ। इसके बाद यहाँ से हमने वर्ग हटाया तो यहाँ पे हमारा अंडर रूट आया। यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पे t का मान 1 अंडर रूट 15 और 1 माइनस अंडर रूट 15। यहाँ पे भैया t के 2 मान आए हैं, तो यहाँ पे तुरंत लिख देना है अतः दिए गए बहुपद के शून्यक, अतः दिए गए बहुपद के शून्यक अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15 हैं। तो यहाँ तक किसी बच्चे को समस्या बताइए। अब देखना भैया, यहाँ पे अब हम गुणांक निकालेंगे। गुणांक निकालने के लिए हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पे की तुलना भैया किससे करेंगे, ax²। तो हम ax² नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे at²। इसके बाद भैया क्या लिखेंगे, प्लस bt लिखेंगे। इसके बाद भैया क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। से करने पर अब आपको आगे समझना है। यहाँ पे t² के गुणा में a है। यहाँ पे अगर बात करें t² के गुणा में क्या हो सकता है, तो एक बार मैंने ऑफलाइन की कोचिंग में बच्चे से पूछा कि यहाँ पे t² के गुणा में a है, जो इस प्रकार से चिपका हो कि कोई चिन्ह हो तो वहाँ पे गुणा चिन्ह होता है, वो गुणा माना जाता है। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो ये गुणा माना जाएगा। t² के गुणा में यहाँ पे a है और यहाँ पे t² के गुणा में बताइए क्या होगा। तो बच्चे ने सोचा कि t² के गुणा को दिख नहीं रहा है, तो उसने कह दिया t² के गुणा में 0 होगा। तो मैंने कहा अगर 0 से गुणा कराएंगे तो ये 0 ना हो जाएगा। ऐसी संख्या बताओ कि t² आए। तो फिर उसने कहा कि सर जी ये तो बहुत आसान है, अगर 1 से गुणा कराएंगे तो फिर वही t² मिलेगा। मतलब यहाँ पे t² के गुणा में 1 है, तो फिर हम a का मान 1 कह देंगे। ठीक। अब भैया यहाँ पे t वाला गुणांक है क्या, यहाँ पे t के गुणा में b दिख रहा है और यहाँ पे भैया t के गुणा में कुछ नहीं दिख रहा है। जब t का गुणांक यहाँ पे नहीं है तो हम कहेंगे इसका मान नहीं है, इसका मान नहीं है यानी अंडा यानी 0। ठीक। इसके बाद देखिए c बराबर, अब यहाँ पे c का मान यह अचर पद है, माइनस का 15 लिख देंगे, -15 लिख देंगे। अब भैया यहाँ पे ये हमारे शून्यक हैं, या यहाँ पे मान के आप लोग लगा लीजिएगा या बिना मान के लगा लीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल। सबसे पहले आपको ये लिख देना है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच। यहाँ पे आप लोग ये भाषा लिख लेंगे मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पे फिर इसके नीचे लिखेंगे शून्यकों का योगफल लिखेंगे और बराबर में लिखेंगे -b/a लिखेंगे। तो योगफल में भैया क्या करना है, योगफल में इन दोनों को जोड़ के लिखना है। यहाँ पे ऐसे √15 लिख देंगे, √15 लिख देंगे और जोड़ना है योगफल में, तो जोड़ का चिन्ह। और भैया इसका चिन्ह माइनस का है तो उसे अच्छे से सम्मान पूर्वक ऐसे बैठा देंगे कोष्टक के अंदर। ठीक।
फिर इसके बाद ये सम्मान पूर्वक जब बैठा है ये कहेगा कि बहुत ढेर बैठ लिया, अब ये फिर बाहर निकलने की सोचेगा। फिर अब बताएंगे आगे। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे बी का मान भैया लिख देना है। बी का मान क्या है? 0। और ए का मान 1 है, 1 है। यहाँ पे भैया √15 और प्लस गुणे माइनस माइनस √15 और यहाँ पे 1 का भाग जब 0 में देंगे तो ये हो जाएगा 0। यहाँ तक किसी भी हमारे भाई को समस्या? यहाँ पे देखिए √15 माइनस √15 मतलब ये तुम्हारा घट जाएगा। इसमें जब सेम में सेम घटाएंगे तो 0 मिलेगा, तो दोनों तरफ बराबर आया, तो आप कहेंगे बिल्कुल बराबर आया। इसके बाद भैया अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल C/A। तो गुणनफल में भैया क्या करना है? इन दोनों का गुणा करना है, शून्यकों का गुणा करना है। √15 गुणे माइनस √15 और C/A। तो C का मान माइनस का 15 है और A का मान भैया A का मान 1 है। यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस गुणे माइनस क्या होता है? बताइए जल्दी, प्लस गुणे माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस यहाँ पे √15 गुणे √15 क्या होता है? जल्दी बताइए। यहाँ पे समान संख्या का 2 बार गुणा है तो ये फिर √ हट जाएगा, मतलब 15 लिख देंगे। इसके बाद माइनस का 15 लिख देंगे। तो देखिए भैया यहाँ पे ये बराबर आया, ये बराबर आया। तो यहाँ पे हमारा जो है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच होगी, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा इति सिद्धम, या लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, या लिख देना है प्रूव्ड। ठीक, तो आप लोग इस सवाल को लगा लेंगे, मुझे उम्मीद है। अब हम इस सवाल को मिटा देंगे। अब आपको यहाँ पे जो 13 नंबर का सवाल लिख रहा हूँ, इस सवाल को आपको समझना है। 13 नंबर का सवाल है 3x² माइनस का x माइनस का 4। ये 13 नंबर का भैया हमारा सवाल है। यहाँ पे भैया इसके हमें पहले शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए इसके बराबर में 0 लिखेंगे। 0 का कारण मैं आपको बता दूं भैया, यहाँ पे जो हमारे शून्यक निकलते हैं तो शून्यक ऐसे होते हैं, अगर यहाँ x की जगह मान रख दिया जाता है तो इसका मान क्या देते हैं? 0 देते हैं। 0 देते हैं, इसलिए भैया हम इसके बराबर में 0 लिख देते हैं। ठीक, क्लियर? अब देखना, ये जो सवाल है, ये सवाल हम आपको बता दें, ये सवाल 2019 में पूछा गया है और 2024 में पूछा गया है और आपके पेपर में ये ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप लोग इस सवाल को अच्छे से समझिएगा। वैसे आप लोगों से बन जाएगा क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी सवाल देख लिए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए ये पीछे वाली संख्या जाएगी आगे वाली संख्या से मिलने, यानी 4 × 12, 4 × 12। अगर यहाँ पे कोई बैठा है तो ये पीछे वाला आगे वाले से मिलने जाएगा। मिलने जाने का मतलब गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 हो गया। अब पीछे वाली संख्या माइनस की है, तो यहाँ पे ये जो तुम्हारा 1x है तो यहाँ पे 1 जिंदा है। यहाँ पे कितना जिंदा है भैया? यहाँ पे 1 जिंदा है। भैया जब यहाँ पे 1 जिंदा है तो यहाँ पे जब पीछे वाली संख्या माइनस की है तो इससे एक संख्या बढ़ के गुणा करना है। बढ़ के गुणा करना है मतलब 2 से गुणा करेंगे, 2 × 1, और इसी प्रकार आपको बढ़ाते जाना है। कितना आ जाना चाहिए? 12 आ जाना चाहिए। तो देखिए 2 × 1, इसके बाद 3 × 2, इसके बाद 4 × 3। तो भैया अगर हम यहाँ पे 4 × 3 करेंगे तो हमें 12 मिल जाएगा और 4 में 3 घटा देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 3x², इसमें चिन्ह लगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दिया। इसके बाद लिख देना है 4 और इसके पीछे x है हमारा, तो इस प्रकार से x लग जाएगा। यहाँ पे भैया यहाँ पे ये जो हमारा x है इसी को हमें 2 भागों में लिखना है। इस प्रकार से लिखना है कि ये माइनस का x आ जाए।
तो यहाँ पे पहले हमने माइनस का 4x लिख लिया। अब ये 3x हमें लिखना है और 3x बताइए इसको माइनस का लिखें कि प्लस का लिखें, तो आप कहेंगे इसे माइनस लिख दिया है तो इसे प्लस का लिख दीजिए। माइनस प्लस घट जाता है तो ये यहाँ पे जो माइनस x लिखा ये आ जाएगा, तो बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए ये 4 हमारा बचा, माइनस का 4 लिख दिया। इसके बाद हम बराबर में 0 लिख देंगे। ठीक, अब देखना इन दोनों का अलग कॉमन, इन दोनों का अलग कॉमन। तो यहाँ पे देखिए x में 2 घात है और यहाँ पे x है, तो भैया कॉमन क्या होगा? आप बोलेंगे इसमें x कॉमन होगा। अब यहाँ पे देखिए हमने 3 तो कॉमन लिया नहीं है, तो क्या करेंगे 3 को लिख देंगे। अब भैया यहाँ पे x में 2 घात है और 2 घात में ये 1x कॉमन है। जब 1x कॉमन है तो यहाँ पे 2 घात में 1 घात, आपको 1 घात है इसमें, तो 2 घात में जब 1 घात छुड़ा लेंगे तो इसमें 1 घात बचेगी। 1 घात बचेगी, 1 घात बचने का मतलब x लिख दो तो इसमें 1 घात है। ठीक, अब भैया यहाँ पे x तो हमारा कॉमन है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। इसके बाद यहाँ पे 3x माइनस 4, यहाँ पे हमारे कोष्टक में यही आ गया। तो यही लाने के लिए हम यहाँ पे हमें कुछ तो कॉमन दिख नहीं रहा, तो हम करेंगे एक कॉमन। एक कॉमन करते हैं तो वही आता है। तो कोष्टक में हम इसी चीज को लिख देंगे, 3x माइनस 4 लिख देंगे बराबर 0। अब भैया यहाँ पे दोनों कोष्टक से मिल जाए तब तो सवाल सही है, हमारा मिल गया, सही है। अब देखना एक कोष्टक में हमें यही लिख देना है 3x माइनस 4, और दूसरे कोष्टक में हमें लिखना है x प्लस 1 लिखना है। दूसरे कोष्टक में x प्लस 1 लिखना है। अब यहाँ पे इसको करना है आपको 0 बराबर, क्योंकि तुलना करना है। तुलना करेंगे तो इसके बराबर में 0 है और इसके बराबर में भी 0 है। यहाँ पे 2 लोग आए और दोनों जो है 0 के बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे 3x माइनस 4 इसको 0 के बराबर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम 3x लिखेंगे, माइनस का 4 यहाँ लिख देंगे, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इतना चीज आपको समझ में आया होगा। गणित में बच्चा चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अगर हमारी बात को और यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर एक एक चीज अच्छे से देखते और समझते और सुनते हो तो आपको गणित जो है जरूर बनेगी। तो यहाँ पे भैया हमने x लिखा, 4 लिखा, ये 3 गुणा में है तो 3 हमने नीचे लिख दिया। तो यहाँ पे हमारा x का एक मान निकल गया, एक मान निकल गया। ये बचा, ये कहेगा कि तुमने 1 को 0 के बराबर लिखा तो मुझे भी 0 के बराबर लिखो, तो तुम्हारा दूसरा शून्य निकल आएगा। तो भैया हमने इसको भी 0 बराबर लिख दिया। अब देखना x लिखा, ये प्लस का 1 कहेगा मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे में x नहीं है तो मैं बिना x की तरफ जाऊंगा। तो ये भैया प्लस का 1 इस तरफ जब भागेगा तो क्या होगा, अपना चिन्ह बदल लेगा। ठीक, एक ही तरह रहेगा थोड़ी जा पाएगा, अपना चिन्ह बदल के जाएगा। तो ये इस तरफ आने पर माइनस को 1 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो इसकी हमारे 2 शून्य निकल आए, अधिकतम पावर 2, तो शून्य कितने 2। यहीं पे सवाल बता देता है कि हमारे में जो है अधिकतम पावर 2 है। जब 2 है तो फिर तुम क्या करोगे, शून्य निकालोगे तो 2 निकल के आएंगे, 3 होगी तो 3 निकल के आएंगे। तो यहाँ पे देखिए पेपर में ये पूछा जाता है द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है। द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यों की संख्या 2 हो सकती है, त्रिघात में 3 हो सकती है। ठीक, अतः यहाँ पे लिख देंगे द्विघात, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्य, अतः द्विघात बहुपद के शून्य क्या लिखेंगे 4/3 और -1 हैं। ये भैया हमारे जो है द्विघात बहुपद के शून्यक आ गए। अब भैया 2 शून्यक आए हैं, एक को अल्फा मान लेना, लिख देना माना अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर लिख देना -1। जिनसे सवाल बनते हैं तो वो तो सवाल को जो है भगा के आगे वाला सवाल देख लेते हैं, लेकिन जो बच्चे कमज़ोर होते हैं तो इसलिए हम जो है इस प्रकार से वीडियो बना रहे हैं कि
कमज़ोर बच्चे एक एक सवाल देखेंगे तो एक एक सवाल नोट कर सके, तो जिनसे बनता हो तो आप लोग भगा कर भी देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि आराम आराम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग वीडियो की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है, वीडियो की स्पीड बढ़ जाती है, सब आप जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा शून्यक हमारे ज्ञात हो गए। अब हम निकालेंगे गुणांक। गुणांक निकालने के लिए इसको लिख देंगे 3x² माइनस का x माइनस का 4 लिख देंगे, माइनस का 4, और लिखेंगे इसकी तुलना। इसकी तुलना किससे करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, तो यहाँ पे देखिए a का मान कितना, a का मान 3, b का मान कितना, b का मान -1 होगा। यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। यहाँ पे देखिए x की गुणा में b, x की गुणा में 1 होगा और चिन्ह माइनस तो -1 होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए c का मान -4, तो भैया ये हमारे शून्यक, ये हमारे गुणांक। ठीक, ये हमारे गुणांक। अब देखिए शून्यकों तथा गुणांकों बीच संबंध सत्यता की जांच, इनका संबंध देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग भाषा लिख दीजिएगा, लिखिएगा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच। यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे अब शून्यकों का योगफल लिखेंगे, और लिखेंगे क्या, माइनस का b/a लिखेंगे। योगफल में ऐसे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a। यहाँ पे मैंने अल्फा बीटा माना तो यहाँ पे मैं लिख दिया, ना मानता तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ के लिख सकता था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अल्फा का मान लिख देंगे 4/3। यहाँ पे अब बीटा का मान माइनस में है, बीटा मान माइनस में है तो ये प्लस का चिन्ह माइनस हो जाएगा, -1 लिख देना। माइनस बी का मान देखिए, बी का मान यहीं आपको दिख जाएगा, माइनस चिन्ह पहले लगा है तो इसलिए बी का मान -1 है, उसे हम कोष्टक में बैठा देंगे। इसके बाद यहाँ पे ए लिखा है, ए का मान हम 3 लिखेंगे। अब देखना इसके बाद बटे में ऐसे 3 हम लासा ले लेंगे, तो यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 3 आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा 1/3 आएगा, और यहाँ पे घटने पर 1/3 आएगा और यहाँ पे 1/3 आएगा। तो एक जांच भैया हो गई, एक जांच हो गई। ठीक, दोनों तरफ बराबर आया। जगह नहीं है इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग इसे लगा लीजिएगा। इसके बाद गुणनफल बता देता हूँ, वैसे आप लोगों से अब बन जाएगा। शून्यकों का गुणनफल क्या लिखेंगे, c/a लिखेंगे। गुणनफल में ऐसे अल्फा बीटा लिख देना है, c का मान लिख देना है -4 और a का मान लिख देना है 3। अल्फा का मान देखना है, अल्फा का मान 4/3 है, 4/3 लिखा। बीटा मान -1 है, -1 लिखा, -4/3। अब माइनस चिन्ह कहता है माइनस गुणे प्लस करो, माइनस हो जाऊंगा। यहाँ पे -4/3 -4/3 यहाँ पे बराबर आया। ये भैया हमारा सिद्ध हुआ। ठीक, ये हमारा सिद्ध हुआ, लग गया। इसके बाद आएंगे हम लोग सीधा तीसरे नंबर के सवाल पर आएंगे। यहाँ पे आपके सामने तीसरे नंबर का सवाल आ चुका है। इस सवाल में ज्ञात करना है हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है। इसमें भैया एक शून्यक दिया गया है, एक जो शून्यक दिया गया है वो किसका मान होगा, आप कहेंगे x का मान होगा, तो मैंने x बराबर 1/2 लिख दिया। अब भैया जो शून्यक होता है अगर इस बहुपद में उसका मान रख दिया जाता है तो इसका मान क्या दे देता है, 0 दे देता है। शून्यक जो होता है भैया, इसका जैसे ये शून्यक है, अगर ये x का मान इसमें रख दिया जाएगा तो इसका मान क्या दे देगा, 0 दे देगा, इसलिए मैंने इसके बराबर में 0 लिखा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x का मान 1/2 रखने पर ऐसे लिख देंगे। ये कक्षा 8 का काम है, x की जगह चिपकाना है आपको 1/2 लिखना है और x की जगह 1/2 ऐसे लिख देना है। इसमें 2 घात बैठा है, 2 घात बैठा देना है। अब देखिए 3 गुणे
3 के पास में चिपका हुआ x चिपका हुआ है, मतलब गुणा चिन्ह x का मान कितना 1/2 लिख देना, प्लस लैम्डा बराबर 0। अब देखना 2 गुणे यहाँ पे 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4, और यहाँ पे 3/2 प्लस का लैम्डा बराबर 0। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 1/2 हुआ, 3/2 प्लस का लैम्डा बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए भैया हमारा 2 लासा आ जाएगा, तो 1 + 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 + 3 लिखेंगे, प्लस का लैम्डा लिखेंगे बराबर 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4/2 हो जाएगा, लैम्डा बराबर 0। 2 से 4 में भाग, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे भैया लैम्डा, और 2 को जब यहाँ लिखेंगे कोई 2 ही लिख देता है, बताओ गणित की टांग टूट जाएगी। बच्चों अब हमारे सामने चौथे नंबर का सवाल आ चुका है। इस सवाल में अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा इस पूरे का मान ज्ञात करना है। भैया यहाँ पे इसके शून्यक अल्फा बीटा है। अगर भैया यहाँ पे मैं जोड़ कर चिन्ह लगा दूं तो आप कहेंगे कि ये बन गया शून्यकों का योगफल बन गया। अगर मैं आपसे कहूँ शून्यकों का योगफल -b/a होता है कि नहीं होता, तो आप बोलेंगे बिल्कुल होता है। अब भैया यहाँ पे अगर मैं ऐसे अल्फा बीटा ऐसे लिख देता हूँ तो आप कहेंगे कि ये शून्यकों का गुणनफल बन गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है तो आप बोलेंगे ये भैया c/a होता है। अगर हम इनके मान इसमें रख देते हैं, यहाँ से इनके मान निकालेंगे और यहाँ पे रख देंगे, तो बताइए इसका मान ज्ञात होगा कि नहीं ज्ञात होगा, तो आप बोलेंगे ज्ञात, हम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लिखेंगे x² - 4√3x लिखेंगे, प्लस का 3 लिखेंगे। अब भैया यहाँ पे a b c के मान निकालना है, तो हम इसकी तुलना करेंगे कि तुलना हम करेंगे ऐसे ax² + bx + c से करने पर, इससे जब तुलना करेंगे यही a b c के मान निकाल के देगा, ठीक। अब भैया यहाँ पे x² के गुणा में a है और यहाँ पे x² के गुणा में आप बोलेंगे 1 होगा। यहाँ पे x के गुणा में b है और यहाँ पे x के गुणा में पूरा छाप देंगे, -4√3 है। c का मान क्या होगा, c का मान होगा 3। तो अब बताइए हम अल्फा प्लस बीटा, तो थोड़ी अच्छे से लिखिएगा क्योंकि दिए गए बहुपद के शून्यक अल्फा व क्या भैया अल्फा व, या ऐसे लिखिए अल्फा और बीटा हैं, ये भैया दिया ही गया है कि इसके शून्यक अल्फा बीटा हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल लिखेंगे, बराबर में -b/a लिखेंगे। तो योगफल में अल्फा प्लस बीटा लिखा जाएगा, माइनस का b, तो b का मान ये, माइनस का 4√3, a का मान 1। कोई क्या करते हैं यहाँ पे सीधा प्लस का लिख देते हैं, एक लाइन आपको बढ़ा देना है, समझ में आया। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा लिखने में कंजूसी नहीं करना, लिखने के नंबर मिलते हैं, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा 4√3, 1 से भाग देने पर यही आएगा। तो यहाँ पे भैया अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा ये निकल आया। इसके बाद निकालेंगे अल्फा बीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या लिखेंगे शून्यकों का
गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे, बराबर में c अपॉन a लिखेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए अल्फा बीटा लिख देंगे, अल्फा बीटा लिख देंगे और यहाँ पे c और a का मान लिखेंगे। c का मान 3 है और a का मान 1 है, तो अल्फा बीटा कितना आएगा? अल्फा बीटा 3 आएगा। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो इसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा लिखेंगे। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान आया है 4√3 आया है, माइनस अल्फा बीटा का मान हमने ये निकाला है 3 आया है, तो इसका हमारा यही आंसर हो जाएगा। इसका मान ज्ञात करना था तो इसका मान ये आया, तो ये सवाल हमारा लग गया। यहाँ पे हमारे सामने 5वें नंबर का सवाल आ चुका है। इस सवाल में हमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? इस सवाल को हल करने के बच्चों 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके से हल करके बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीकों को आप लोग अपना लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का मान के चलो मान ज्ञात करना है। पी स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसके शून्यक अगर हम देखें तो p और q ये शून्यक हैं। अगर योगफल कहें तो p प्लस q होगा, योगफल अगर कहें तो p प्लस q होगा। अगर गुणनफल कहें तो pq होगा, गुणनफल कहें तो pq होगा। लेकिन जिसका भैया हमें मान ज्ञात करना है उसमें तो ये p प्लस q और pq दिख ही नहीं रहा है। क्या करें बताइए? तो यहाँ पे अगर हम कहें p प्लस क्यू है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे है, p प्लस क्यू तो लिखा है। अगर मैं कहूँ इसका वर्ग कर दें, इसका वर्ग कर दें और वर्ग करने के बाद इसे अगर हम लिखें तो इसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq ऐसे तो लिख सकते हैं आराम से। आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब इसको अगर इस तरफ ले आएँ, मान के चलो ये इसी तरफ है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ये इसी तरफ है। अगर इसको यहाँ लिख दें p प्लस क्यू का स्क्वायर, यहाँ लिख दिया है लेकिन इस तरफ लिखा था तो इसी तरफ ही लिखा है। यहाँ पे ये जो 2pq लिखा है ये यहाँ से उठकर मतलब यहाँ आएगा तो फिर माइनस हो जाएगा। मतलब इसके बाद में अगर इसे लिखेंगे तो इसे हमें माइनस का करके लिखना पड़ेगा। कोई समस्या? अब देखना यहाँ पे अगर देखें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इसी का मान हमें ज्ञात करना है, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो भैया इसके बराबर में हम ये लिख सकते हैं, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें p प्लस क्यू तो p प्लस क्यू का मान हम निकाल लेंगे, क्योंकि p प्लस क्यू क्या लिखेंगे इसे माइनस बी अपॉन ए लिखेंगे, योगफल है माइनस बी अपॉन ए होता है। और यहाँ पे पी क्यू का मान लगेगा तो पी क्यू का निकाल लेंगे, सी अपॉन ए होता है। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आप कहेंगे बिल्कुल निकल आएगा, क्योंकि ये गुणांक है और गुणांक यहाँ से हम लिख लेंगे। तो बताइए लगाया जाए? तो आप कहेंगे हाँ लगाया जाए। तो चलिए लगाते हैं। काफ़ी बच्चों से इतना समझकर जो है बन गया होगा। इसके बाद दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ। आपसे ये तरीका न बनता होगा, का पदार्थ से दूसरा तरीका बनता हो, का पदार्थ से दोनों तरीके न बनते हो, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। मैं आपको जो है दोनों तरीका बताऊंगा। पहले मैं ये तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे सीधा हम पहले इसको लिख देंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 की तुलना, इसकी तुलना किससे करेंगे? इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर इसकी तुलना इससे कर देंगे। ठीक, अब देखना एक्स स्क्वायर ए का मान कितना होगा? ए का मान 2, बी का मान कितना होगा? बी का मान माइनस का 7 होगा, सी का मान कितना होगा? 3 होगा। ले मिल गया, ए बी सी के मान मिल गए। अब यहाँ पे लिख देना दिए गए
बहुपद, दिए गए बहुपद के शून्यक, दिए गए बहुपद के शून्यक क्या हैं? दिए गए बहुपद के शून्यक भैया हैं P और Q, P और Q हैं। ठीक, यहाँ पे चुटकी लगाना हो लगा लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल लिख देंगे हम यहाँ पे। शून्यकों का योगफल भैया क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है, बराबर लिखना है माइनस का बी अपॉन ए लिखना है। तो योगफल में यहाँ पे P प्लस Q लिखना है, P प्लस Q लिखना है। माइनस B का मान माइनस का 7 लिख देंगे, A का मान कितना लिख देंगे भैया? 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे अगर देखें P प्लस Q माइनस गुड़ी माइनस प्लस हो जाएगा 7/2, P प्लस Q का मान 7/2 आ गया। अब देखना शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? C अपॉन A होता है। शून्य गुणनफल क्या होता है भैया? C अपॉन A होता है। अब देखना यहाँ पे गुणनफल में PQ लिख देंगे और C का मान लिख देंगे 3 और A का मान लिख देंगे, A का मान क्या लिख देंगे? A का मान 2 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए P प्लस Q का मान हमने निकाल लिया और PQ का मान निकाल लिया। अब भैया हमें इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है हमें। किसका मान? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है। तो भैया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं? इसके बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे P प्लस Q का स्क्वायर, इसके बाद माइनस 2PQ लिख देंगे। ठीक, तो देखना यहाँ पे P प्लस Q की जगह 7/2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे भैया? 7/2 लिख देंगे। इसकी जगह 7/2 लिख दिया, वर्ग लगा दिया। इसके बाद माइनस 2 गुणे PQ का मान, यहाँ देखिए 3/2 है, 3/2 तुरंत लिख देंगे, 2 से 2 काट देंगे, 7 49 लिख देंगे, 2 का वर्ग 4 लिख देंगे। यहाँ पे 3 लिख देंगे, बटे में 1 लिख देंगे लासा लेने के लिए। यहाँ पे 4 1 का लासा लेंगे, 4 आएगा। यहाँ पे 4 से 4 कट गया तो यहाँ पे 49 लिख देंगे। यहाँ पे 4 3 12 लिख देंगे। इसके बाद 9 में 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 7। और यहाँ पे 4 में 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो 37/4 आ गया। इसका मान हमें ज्ञात करना था, इसका मान आया 37/4। तो ये था हमारा पहला तरीका था ये। अब दूसरा तरीका आप लोग देखना, यहाँ पे सबसे पहले शून्यक निकालेंगे, सबसे पहले शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालेंगे तो एक मान P का हो जाएगा, दूसरा मान Q का हो जाएगा। P का मान Q का मान यहाँ रख देना है तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का मान ज्ञात हो जाएगा। देखो सवाल हमारा दूसरे तरीके से कैसे लग रहा है, आसानी से। मतलब 2 शून्य निकालो, एक को P का मान पकड़ा दो, दूसरे को Q का मान पकड़ा दो। ठीक, अब देखना यहाँ पे बराबर 0, पीछे वाली संख्या जाएगी आगे वाली से मिलने, क्योंकि आगे गुणा में है तो 6 हो गया। यहाँ पे पीछे वाली संख्या प्लस की है तो एक संख्या घट के माइनस बढ़ के 7 लिखा है तो 6 से गुणा, 6 गुणे 1 तुरंत मिल गया 6। और 6 में 1 जोड़ देंगे तुरंत हमारा 7 हो जाएगा। ना हो जाएगा? बताइए, हो जाएगा ना हो जाएगा? हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, समझिए 2x स्क्वायर लिख देंगे, माइनस क्या लिख देंगे? 6x लिख देंगे, माइनस का x लिख देंगे, प्लस का 3 लिख देंगे, बराबर 0। इतना तो आप लिख ही लेंगे। माइनस 6x में माइनस का 1x, माइनस 6x में माइनस का 1x जोड़ेंगे, माइनस 7x मिलेगा। आप कहेंगे बिल्कुल मिलेगा। अब देखना भैया, यहाँ पे दोनों का अलग कॉमन, 2x कॉमन तो 2 कॉमन, x में 2 घात है, 2 घात में 1x कॉमन तो 1x बचा। 1x बचा नहीं बचा? बिल्कुल बचा। यहाँ पे देखिए 2 का भाग 6 में 2 3 6, x से x कट जाएगा। इसके बाद 1 कॉमन करेंगे तो माइनस x, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3 लिख देंगे, बराबर 0 हो गया। अब देखना x माइनस 3 मिल गया तो x माइनस 3 और दूसरे कोष्टक में क्या लिखेंगे? 2x माइनस 1, दूसरे कोष्टक में 2x माइनस 1 लिखेंगे, बराबर 0। अब देखना इसके बराबर में 0 कर देना है, x माइनस 3 के बराबर 0 कर देना है तो x बराबर 3 हो गया।
2x माइनस 1 बराबर 0 कर देना। 2x बराबर माइनस का 1 यहाँ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखना x बराबर 1/2, तो एक x का मान ये आया और दूसरा जो है x का मान ये आया। अब भैया ये जो x के मान आए हैं ये आए हैं शून्य, ये शून्य आए हैं और शून्य p और q है, मतलब एक मान p का मान लिख दो आप लोग कि p का मान 3 और q का मान आप लोग लिख देंगे q का मान 1/2 होगा। ठीक, देखना आप p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात करना। p का मान बताइए, p का मान 3 है, 3 का स्क्वायर, q का मान 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर। 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 1/2 का वर्ग 1/4 हो जाएगा, बटे में 1 लिख देंगे, 4 1 कलासा 4 आएगा, 9 चौक 36 लिख देंगे और प्लस का 1 लिख देंगे। 37/4 आंसर यहाँ से भी हमारा मिला। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके को आप लोग अपना लीजिएगा। यहाँ पे बच्चों हमारे सामने 6वें नंबर का सवाल आ चुका है। आइए हम इस सवाल को लगाते हैं तुरंत। यहाँ पे हमने 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 4 ये लिखा, बराबर में हमने 0 लिखा क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। यहाँ पे 4 3 12, पीछे वाली संख्या माइनस की है तो बढ़ के गुणा होगा तो 12 आएगा तुरंत। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 11x लिखा है तो इसे लिख देंगे 12x माइनस का x लिख देंगे तो 11x आ जाएगा। इसके बाद माइनस का 4 लिखेंगे बराबर 0 लिखेंगे। इन दोनों में 3x कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 4 आएगा। एक कॉमन लेंगे, यहाँ पे एक कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 आएगा बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 4 लिख देंगे और दूसरे कोष्टक में 3x माइनस 1 लिख देंगे बराबर 0। तो x प्लस 4 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर माइनस का 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3x माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे तो 3x बराबर 1 हो जाएगा। तो x बराबर 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 शून्यक आ चुके हैं, तो 2 शून्यक जैसे m और n 2 शून्यक हैं तो एक मान m का हो जाएगा। m का मान आप लोग लिख दीजिएगा -4 और दूसरा मान लिख दीजिएगा ये n का मान, m का मान 1/3। इसके बाद इसका मान जैसे ज्ञात करना है m/n m/n प्लस n/m। तो यहाँ पे m का मान लिखना है -4 और n का मान क्या लिखना है 1/3 लिखना है तो 1 लिख देंगे, 3 का गुणा हो जाएगा ऊपर। इसके बाद देखिए n का मान 1/3 होता है तो 3 का गुणा होगा नीचे, m का मान -4 लिख देंगे। इसके बाद देखिए -12 लिख देंगे, नीचे 1 लिख देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 12 लासा आ जाएगा, तो यहाँ 12 गुणे 12 144 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा 1 आएगा तो जोड़ने पर -145 होगा, -145 और नीचे हमारा 12। तो यहाँ पे हमारा इस सवाल का ये आ चुका है आंसर। यहाँ पे 3 1 4 होगा और 4 4 5 1 6 होगा, 6 4 10। तो ये 3 से नहीं कट पाएगा। तो बच्चों हमारे इस सवाल का आंसर आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में बस इतने ही सवाल, हमने 6 नंबर तक के सवाल इस वीडियो में बताए। अगली वीडियो में आपको 7वें नंबर से सवाल देखने को मिलेगा। जाते जाते अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करते जाइएगा। इस वीडियो को आप लोग अपने मित्रों पर शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम आपसे एक नई वीडियो में।